हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रेडियंट कंपटीशन क्लासेस। आज हम लोग देखेंगे सामान्य अध्ययन के प्रश्न और ये बिहार शिक्षक नियुक्ति परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण रहने वाला है। मैं यहाँ पर 15 प्रश्नों का सेट आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ। ये एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होगा और बीपीएससी में इसी तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। 1 नंबर देखिएगा, सब्जियों के उत्पादन में विश्व में भारत का स्थान कौन सा है। यानी कि देखिए, सब्जी और फल दोनों को भी मिलाकर यदि देखा जाए तो भारत का स्थान विश्व में दूसरा है। मैं यहाँ ऑप्शन हटा दिया हूँ इसलिए कि ताकि समय कम लगे। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, हाँ इसका एक बात और देख लीजिए कि इसमें पहला स्थान किसका है, तो पहला स्थान चीन का है। भारत में दूसरा प्रश्न है, भारत में कर्मचारी राज्य बीमा योजना को कब प्रारंभ किया गया था, तो इसका राइट आंसर होगा 1952 ईस्वी में प्रारंभ किया गया था। उसके बाद ए टेल ऑफ टू सिटीज, ये देखिएगा एक पुस्तक है, एयरटेल हो गया है, ए टेल ऑफ टू सिटीज, ए टेल ऑफ टू सिटीज नामक पुस्तक के लेखक कौन है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चार्ल्स डिकेंस। ए टेल ऑफ टू सिटीज पुस्तक के लेखक हैं चार्ल्स डिकेंस। माई स्टोरी किसकी आत्मकथा है, तो इसका राइट आंसर होगा मार्टिना नवरातिलोवा और ये टेनिस खिलाड़ी हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत बार ये परीक्षा में पूछा जा चुका है। उसके बाद देखिएगा, राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है, इसका राइट आंसर होगा 12 जनवरी। यानी कि 12 जनवरी विवेकानंद के जन्म दिवस पर राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को मनाया जाता है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद देखिए, वह प्रथम देश कौन है जिसने महिलाओं को वोट देने का अधिकार दिया था, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड जो है एक ऐसा देश था जिसमें सबसे पहले महिलाओं को वोट देने का अधिकार प्रदान किया था। 7 नंबर का सवाल देखिएगा, वर्ल्ड वॉच इंस्टीट्यूट कहाँ पर स्थित है, तो इसका राइट आंसर होगा आपका वाशिंगटन में है। यानी कि वर्ल्ड वॉच इंस्टीट्यूट कहाँ पर है, तो ये वाशिंगटन में है। चलिए दोस्तों, मैं सबसे पहले आप लोग को कुछ इन्फॉर्मेशन दे दूं कि जैसे देखिएगा कि बिहार शिक्षक नियुक्ति परीक्षा का आयोजन जो है, ये आयोजन आपका होने वाला है अगस्त में। इसलिए आप तैयारी जो है, ये जून है, जुलाई अगस्त बहुत ज़्यादा समय नहीं है, 2 महीने के आसपास समय है। इसलिए प्रतिदिन आपको कम से कम 200 प्रश्न कलेक्ट करना होगा, तो ही आप बेहतर परफॉर्म कर पाइएगा। तो मैं आप लोगों को जब तक एग्जाम नहीं हो जाता है तब तक लगातार प्रश्नों का सेट आप लोग को उपलब्ध कराता रहूँगा। चलिए उसके बाद देखिए अगला नंबर, खाद्य पदार्थों के संरक्षण हेतु कौन सा अम्ल प्रयोग किया जाता है, तो इसका राइट आंसर होगा बेंजोइक अम्ल। खाद्य पदार्थों के संरक्षण के लिए बेंजोइक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। 9 नंबर का सवाल है, लाइसोसोम की खोज किसने किया था, तो इसका राइट आंसर होगा डी डुबे। यानी लाइसोसोम की खोज डी डुबे ने किया था और लाइसोसोम को ही कहा जाता है आत्महत्या की थैली। उसके बाद देखिएगा 10 नंबर का सवाल कह रहा है, जनता का सदन किसे कहा जाता है, तो इसका राइट आंसर होगा लोकसभा को जनता का सदन कहा जाता है। 11 नंबर का सवाल देखिएगा, अब लोकसभा के बारे में कुछ बातें जान लीजिएगा। लोकसभा जो होता है ये निम्न सदन इसे माना जाता है और इसका सदस्य बनने के लिए कम से कम 25 वर्ष पूरा करना होता है और इसका चुनाव सीधे जनता के द्वारा होता है। यही कारण है कि इसे जनता का सदन कहा जाता है। वर्णांधता से संबंधित व्यक्ति किस रंग में अंतर नहीं कर पाता है, राइट आंसर होगा लाल और हरा में अंतर नहीं कर पाता है। उसके बाद केंद्रीय असेंबली में बम फेंकने का काम किसने किया था, तो इसका राइट आंसर भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने। यानी केंद्रीय असेंबली में बम किसने फेंका था, तो भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त। उसके बाद देखिए, राष्ट्रीय आय समिति का गठन पीसी महालनोबिस की अध्यक्षता में कब किया गया था, इसका राइट आंसर होगा 1949 में किया गया था। यानी राष्ट्रीय आय समिति का गठन पीसी महालनोबिस की अध्यक्षता में 1949 में किया गया था। उसके बाद देखिएगा 14 नंबर का सवाल, 14 नंबर कह रहा है क्या सुंदरवन का डेल्टा किस राज्य में है, इसका राइट आंसर होगा पश्चिम बंगाल में है। यानी सुंदरवन का गंगा और ब्रह्मपुत्र की जो है मुहाने पर सुंदरवन का डेल्टा है और ये पश्चिम बंगाल में है। प्राक्कलन समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं, तो राइट आंसर होगा 30 सदस्य।
प्राक्कलन समिति में कुल 30 सदस्य होते हैं और ये जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप जरूर याद रख लीजिएगा दोस्तों। तो बस आज के वीडियो में हम लोग इस 15 प्रश्न को देखें और ये सभी के सभी इम्पॉर्टेंट होगा। तो बस आज के वीडियो में मैं इतना ही आपके समक्ष प्रस्तुत कर पा रहा हूँ और यदि हमारा यह वीडियो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है तो इसे लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।